नमस्कार, मैं अमित चौहान एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ सुख 24 न्यूज चैनल के प्राइम टाइम की कुछ हेडलाइंस के साथ। पहली खबर आ रही है अजमेर से, जहां विधायक एवं पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रही अनीता भदेल ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने यह बिल महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया है और उसको पास कराया है। इस बिल से भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या में न केवल इजाफा होगा बल्कि उनकी सहभागिता भी बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही है और उसके नेता इस बात को लेकर विभिन्न तरीके की बयानबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस राज्य में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है और गहलोत सरकार इन अत्याचारों को रोकने में पूर्णतः विफल रही है। सरकार के मंत्री और विधायक अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं, लेकिन जनता सब जानती है और इस बार के विधानसभा चुनावों में जनता इस भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाने के लिए तत्पर है। तो मैं उनको जवाब दे दूंगी, ठीक है ना? आपकी पार्टी को इस बार 33% मुझे बताइए ना, अब तो बिल पास हो गया भाई, बिल लागू होगा तो निश्चित रूप से जब पास हुआ है, मोदी जी पर तो पूरे देश को यकीन है, पूरे देश को मोदी जी पर यकीन है, इसलिए हमारी पार्टी ने ये बिल पास किया है। क्रेडिट भी हमारी पार्टी को ही है, क्रेडिट भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही है और पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है। कांग्रेस का काम ही विरोध करना है। कांग्रेस का काम ये है कि क्रेडिट हमें भी मिल जाए और विरोध भी कर जाए, तो दोनों चीजें साथ साथ थोड़ी चलती हैं। मुझे बताइए, तो आज ही मीडिया की खबरें है ना, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दी थी। कोई इतिहास भूल गया हो तो मैं इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगी, राजस्थान को इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगी, राजस्थान के लोगों को इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगी। 2003 में पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट दिए और सबसे ज्यादा महिलाएं जीत के आई। 2000 की मैं बात करी, अभी तो 2023 चल रहा है और 2000 से शुरुआत हुई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत थी भाई। कांग्रेस में हिम्मत हुई थी तो करके दिखाती ना कांग्रेस, क्यों नहीं हमारे यहाँ हो 3 मिनट में ब्रेकिंग चेंज कर देंगे। देखिए मैंने हेमंत जोशी जी का बयान नहीं सुना है, इसलिए मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगी। मैंने सुना नहीं ना उनका बयान, इसलिए मैं इसकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था तो राजस्थान में जिस कदर बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था में ना तो महिला घर में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है, ना अस्पताल में और ना थाने में, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं तो आए दिन मीडिया की खबरें बनी हुई हैं और आजकल लोग जिस तरह से खबरों को देखते हैं ना, तो पहले तो विचलित होते थे कि किसी की हत्या हो गई, लेकिन आज तो रोज ही हत्या की खबरें आती हैं, तो लोगों को लगता है कि ये रोज हो क्या रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो तो हम सबको मालूम है कि कैसे कानून व्यवस्था अभी बाइट दी है, उन्होंने ये बोला कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चला, सब कुछ बाकी है। वसुंधरा महिला आंदोलन से बात की, लेकिन वसुंधरा को स्वागत कर दिया, 10 दिन से वो नारा करती है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास को पता है कि सचिन पायलट के गुट में है या वो अशोक गहलोत के गुट में, किस गुट में? खुद स्वयं पहले तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ये तय कर लें कि वो सचिन पायलट के गुट में या अशोक गहलोत जी के गुट में, पहले वो तय कर लेंगे तो हम मैं उनके सामने ही जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा? अरे कांग्रेस वालों को काम ही ये कहना है, कांग्रेस वाले ये नहीं कहेंगे तो वो कैसे गुमराह करेंगे राजस्थान प्रदेश को। वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की। अब हम चलते हैं कोटा, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सरपंच हरिप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिगोद से वाहनों की एक महारैली का आयोजन किया गया। यह महारैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई सांगोद पहुंची, जहां एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ओम शर्मा, सिख समाज अध्यक्ष सिमरपाल सिंह, धाकड़ समाज महासचिव जयनारायण नागर समेत हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। अब हम चलते हैं अलवर, जहां पर कैबिनेट मंत्री
टीकाराम जूली ने प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भट्टरी मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने बाबा भट्टरी की मूर्ति पर साफा बांध ध्वजारोहण किया और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। मैं महाराजा भर्तृहरि हरि के इस पावन स्थान पर जहाँ पे मेला भर रहा है, वहाँ आज जितने भी श्रद्धालु जो लोग पधारे हैं उन सबका स्वागत करता हूँ और मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये लक्की मेला जिसके अंदर देश प्रदेश और विदेश तक के जो लोग आते हैं वो अपनी अपनी मन्नत लेके आते हैं, अपनी मन्नत यहाँ पे मांगते हैं और बाबा के आशीर्वाद से मन्नत पूरी होती है। और मैंने भी अपनी अरदास लगाई है बाबा के दरबार में और बाबा उसको भी पूरी करेगा और सब लोगों की भी जो मन्नत है वो पूरी होंगी, ऐसी मेरी कामना है। अब हम चलते हैं अजमेर, जहां पर दूसरी वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। अजमेर दिल्ली के बाद अजमेर रेल मंडल की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल उदयपुर से जयपुर के बीच किया गया। अजमेर से यह ट्रेन सुबह 11:40 पर पहुंचेगी। उदयपुर से जयपुर तक चलने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन 24 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे। रेल अधिकारी ने बताया ट्रायल में उदयपुर से यह ट्रेन सुबह 7:50 पर रवाना होगी, जो सुबह 11:40 पर अजमेर पहुंचेगी और वापसी में यह ट्रेन जयपुर से दोपहर 2:30 से रवाना होकर 4:30 पर अजमेर पहुंचेगी और रात्रि 8:40 को उदयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पहले के जो रेक्स थे वंदे भारत के, उससे कुछ थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया गया है। मतलब पैसेंजर अमेनिटीज पहले भी बेहतर सुविधाएं थी, कुछ और माइनर इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, वो करे गए हैं। जैसे सीट्स का पोर्शन बेहतर किया गया है, सीट्स का इंक्लिनेशन और बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो लगेज लाइट्स हैं उनको थोड़ा स्मूथ टच कर दिया गया है। दिव्यांग फ्रेंडली थोड़ा किया गया है, उस पर बड़ा ध्यान दिया गया है। दिव्यांग के लिए जो व्हील चेयर है उसको सिक्योर करने के लिए स्पेशल पॉइंट दिया गया है इसमें ड्राइवर ट्रेलर कोच में। इसके अलावा जो टॉयलेट में इल्यूमिनेशन को बढ़ाया गया है। एरेटर बेस्ड टैब्स हैं जिससे स्मूथ वाटर का वेस्टेज कम हो। सिंक की डेप्थ बढ़ा दी है। तो छोटे मोटे इस तरह काफ़ी सुधार कर दिए गए हैं जिससे कि यात्रियों को बेहतरीन जो एक अनुभव है, यात्रा का अनुभव दिया जा सके। सिक्योरिटी पॉइंट तो कुछ है यहाँ, जैसे फायर सप्रेशन सिस्टम टॉयलेट्स में लगा है। अगर जैसे कि उसमें टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा जाता है तो एक एरोसोल बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो सप्रेशन करके उस आग को एक्सटिंग्विश कर देगा। तो और कोई भी अगर स्मोक आता है तो उसका अलार्म ड्राइवर के पास आएगा, तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह सेफ्टी में काफ़ी मतलब ध्यान दिया गया है। इसका ऑफिशियल रूट है वो अभी जारी कर दिया जाएगा, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी ये मतलब वीक में 6 दिन चलेगी और ट्यूसडे जो है वो वीकली रहेगा, 6 दिन ही चलेगी। 24 से इसका इनॉग्रेशन रन रहेगा। बाकी जो ऑफिशियल जो इसका टाइम टेबल होगा प्रदीप कुमार CDO कोचिंग डिपो। अब हम चलते हैं झालावाड़, जहां पर पनवाड़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को जिला परिषद सदस्य राकेश सोनी व सरपंच देवराज सिंह की अध्यक्षता में 67वीं जिला स्तरीय खो-खो, जिम्नास्टिक, नेटबॉल, साइकिलिंग खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खो-खो प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच 17 वर्ष की वर्ग आयु में झिकड़िया व सागरिया के बीच हुआ, जिसमें सागरिया ने जीता, एवं 19 वर्ष की वर्ग आयु में बाघेर व करल गांव में हुआ, जिसमें करल गांव की टीम विजयी रही। इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में 17 वर्ष की वर्ग आयु में नसीराबाद व सांगरिया के बीच, जिसमें सांगरिया जीती, एवं नारघट व खैरना के बीच, जिसमें खैरना ने विजयी रही, और 19 वर्ष की वर्ग आयु में डावला खिंची व करल गांव में डावला खिंची की टीम एवं मोडी व सिरपोई में सिरपोई की टीम ने विजय हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में जिले भर की टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया।